सेना की 235 बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट के शहीद लांस नायक विक्रम दत्त का 16वां श्रद्धांजलि समारोह सीमावर्ती गांव मराड़ा में उनके निवास स्थान पर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें पीसीटी ह्यूमैनिटी दुबई के संस्थापक व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जोगिंदर सिंह सलारिया बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता सोमा देवी, भाई युद्धवीर, बहन मीना, भाभी कमलेश, भतीजा विशाल कुमार, शहीद सिपाही जतिंदर कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, ग्राम सुधार सभा बहरामपुर के अध्यक्ष ठाकुर विजय सिंह सलारिया, सरपंच बोधराज आदि ने विशेष मेहमान के रूप में शामिल होकर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम शहीद की माता सोमा देवी व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने कहा कि शहीद राष्ट्र का सरमाया होते हैं, जो कौमें व देश अपने शहीदों व उनके परिजनों को भुला देते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है। उन्होंने कहा, शहीद लांस नायक विक्रम दत्त त्याग व बलिदान की एक ऐसी मूर्त थे जिसकी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इस बहादुर सैनिक की 10 दिनों के बाद शादी थी। घर पर मां शगुनों के गीत का सेहरे की लड़ियां बुन रही थी, मगर सरहद पर खड़ा बेटा अपना सैन्य धर्म निभाते हुए अपना बलिदान देकर वीरगति को दुल्हन के रूप में गले लगा देशवासियों को कश्मीर की वादियों से अंतिम सैल्यूट करते हुए यह संदेश दे गया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। ऐसे जांबाजों का बलिदान देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने गांव के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि इस सीमावर्ती गांव मराड़ा का नाम एक शहीद के नाम के साथ जुड़ा है, इसलिए वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे विक्रम दत्त की शहादत की गरिमा को ठेस पहुंचे, तथा आज के दिन वे सब संकल्प लें कि शहीद विक्रम की तरह सेना में भर्ती होकर इस गांव का नाम रोशन करेंगे तथा इस बलिदानी परिवार के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखेंगे। कुंवर विक्की ने कहा कि इस अमर वीर की बहादुर माता सोमा देवी अभी शहीद बेटे के गम से उभरी भी नहीं थी कि पिछले साल उसका दूसरा बेटा भी हार्ट अटैक से चल बसा, जिससे यह अभागी मां पूरी तरह टूट गई है। ऐसे में हम सब का यह फर्ज बनता है इस परिवार का दुख सभी मिलकर बांटे, ताकि यह अपने आप को अकेला महसूस न करे। गणतंत्र दिवस मनाया, सारे देश को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर जिले में, हर कस्बे में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, लेकिन इस उत्सव के पीछे एक गहन अंधेरा है। उस अंधेरे में सुबकते सिसकते हुए कुछ ऐसे वो लोग जिन्होंने इस गणतंत्र की गरिमा को बहाल रखने के लिए अपने घरों के चिराग इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए। आज वो परिवार, वो शहीदों के परिजन गुमनामी के अंधेरे में अपना जीवन जीने को मजबूर है। ऐसा एक गांव है, सीमावर्ती गांव मराड़ा, जिसके शूरवीर योद्धा ने आज से 16 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में अपना बलिदान दे दिया। लांस नायक विक्रम दत्त ने आज उनका 16वां बलिदान दिवस जो है उनके गांव में मनाया गया। लांस नायक विक्रम दत्त एक बहादुर योद्धा थे। 10 दिनों बाद उनकी शादी थी। घर पे मां शगुनों के गीत गा रही थी और लांस नायक विक्रम दत्त ने वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाकर कश्मीर की वादियों से देशवासियों को यह संदेश दिया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। आज 16 साल हो गए विक्रम दत्त को देश की बलिवेदी पर कुर्बान हुए। इन सालों में बहुत कुछ बदला और कुछ नहीं बदला तो वो माँ सोमा देवी के चेहरे की खामोशी, उसकी आंखों के वो आंसू जो हर रात, हर दिन, हर सांस के साथ अपने बेटे के बलिदान को याद करती है। ये वीर माँ अभी शहीद बेटे के गम से उभरी भी नहीं थी कि 1 साल पहले उसका दूसरा बेटा भी हार्ट अटैक से चल बसा। एक जिंदा लाश बन के रह गई ये माँ। लेकिन वहीं
सरकार की उपेक्षा हमेशा इस परिवार को तड़पाती रही, क्योंकि 16 सालों बाद भी इस गांव में उनके बेटे की याद में ना तो यादगारी गेट बना और ना ही उनके नाम पे गांव के सरकारी स्कूल का नाम जो है रखा गया। हर साल हम इस गांव के स्कूल में हम इनका बलिदान दिवस मनाते थे। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता उसमें शमूलियत करते थे और सब ने यही घोषणा करी कि उसकी याद में यादगार गेट बनाएंगे, स्कूल का नाम रखेंगे। लेकिन अफसोस उनकी किसी भी घोषणा को उन्होंने अब अमली जामा नहीं पहनाया। आज मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने भाई पीसेड ह्यूमैनिटी दुबई के फाउंडर श्री जोगिंदर सलारिया जी का, जिन्होंने आज भावुक होते हुए नम आंखों से जहां सरकार को ताड़ना दी, वहीं गांव वासियों के साथ मिलकर उस अमरवीर की याद में यादगार गेट बनाने की घोषणा भी उन्होंने कर दी और यही कहा कि अब वो सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारी परिषद मानवता की सेवा करने वाले जोगिंदर सलारिया का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी इस घोषणा से, उनके सहयोग से इस परिवार का मनोबल ऊंचा हुआ है। 1000 की आबादी है इस गांव में। गांव के सरपंच ने भी संकल्प लिया है कि हम सलारी साहब के साथ मिलकर अपने गांव के सलारले की याद बनाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस गांव द्वारा देरी से लिया गया सही फैसला है। सो ये शहीद देश का सरमाया है, ये हैं तो देश है, इनके बलबूते में ही इस देश की एकता व अखंडता बरकरार है। सो मैं एक बार फिर इस प्रांगण की मिट्टी को नमन करता हूँ, इस वीर माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने अपना बेटा इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर एक शहीद की माँ कहलाने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहादत के 16 वर्षों बाद भी वफा न हुए सरकार के वायदे, जोगिंदर सलारिया। इस अवसर पर जोगिंदर सिंह सलारिया ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गहरा दुख पहुंचा है कि लांस नायक विक्रम दत्त की शहादत के 16 वर्षों बाद भी सरकार ने शहीद परिवार से किए वायदे वफा नहीं किए। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या होगा कि अभी तक इस बहादुर सैनिक की याद में न तो कोई यादगिरी गेट बना और न ही गांव के सरकारी स्कूल का नाम इस शहीद के नाम पर रखा गया, जिससे इस परिवार की ही नहीं सारे क्षेत्र के लोगों में गहरा रोष है और समय की सरकारों के लिए भी शर्म की बात है, जो इस परिवार के जख्मों पर मरहम की जगह झूठी घोषणाओं का नमक छिड़कती रही। मगर अब हमने सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाना तथा सभी गांव वासियों के सहयोग से इस वीर योद्धा की याद में शहीदी गेट का निर्माण करवाएंगे और अपनी तरफ से शहीद के यादगिरी गेट के निर्माण के लिए उन्होंने शहीद की माता की झोली में कुछ आर्थिक सहायता भी डाली। जोगिंदर सलारिया ने मौके पर शिक्षा मंत्री हरजोत बैन से भी बात कर गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह इस मां का बेटा तो इसे वापस तो नहीं लौटा सकते, मगर कोशिश करेंगे कि वह इनका बेटा बनकर हमेशा इनके दुख में साथ खड़ा रहेंगे। ठाकुर विजय सलारिया ने कहा कि शहादत का गौरव हर किसी की किस्मत में नहीं होता। धन्य है वो सैनिक जिसका जीवन देश के काम आता है। इस मौके पर सरपंच बोधराज तथा पूर्व सरपंच संजीव शर्मा ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वीर सैनिक के बलिदान की गरिमा को अब वह और धूमिल नहीं होने देंगे तथा सभी गांववासी मिलकर अपने गांव के इस लाडले की याद में यादगिरी गेट का निर्माण करवाएंगे। इस मौके पर परिषद की ओर से शहीद की माता को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शेखर चंद्र, हेमराज, धर्मपाल, दलीप चंद, विकास कुमार, रिंकू महाजन, अमित मेहरा, हीरा लाल, लव सैनी, अभिषेक सैनी, गुरदीप सिंह आदि उपस्थित थे। सर, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਰਾੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮ ਦੱਤ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲਾਇਸ ਨਾਇਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਕਰਮ ਦੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਲਈ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿਲਾਈ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਰਾੜੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੇਟ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਪੋਂਛਣ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਔਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।